खिलाई सरकार। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती छीन ली और खा ली। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। सरकार गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगी। अल्लाह मालिक। बाज़मा, मुझे एक मटका गर्म पानी चाहिए, नमक डालकर, ढेर सारा नमक। साईं। सलीम, आंखें खोलो। देखो, साई खुद तुम्हारे पास आए तुमसे मिलने। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। साई, कहाँ साई? तुम कौन हो? ये औरत कौन है? कौन है ये सब लोग? चलो मुझे। सलीम, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो सलीम। साईं, उठो। बाज़मा, लो, पियो इसे। साईं, क्या हुआ इन्हें? चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये ठीक हो जाएगा। बस इसे सोने देना, और अगर ये उठ जाए या फिर इसे उल्टी आए तो घबराना मत। सबूरी रियाना, सबूरी। जब साईं ने कहा है तो सब ठीक होगा। बुराई मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इंसान को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस जीवन को अपने लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए उपयोगी बनाना ही इस जीवन की सार्थकता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? आज मुझे बुला लिया होता। लाओ इधर।
इधर आओ, आराम से। आप पाठशाला के कार्य में व्यस्त थे तो सोचा खुद ही उतार दूं। चलो इधर आओ तुम, यहाँ बैठो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि तुम्हें काम नहीं, आराम करना चाहिए। अगर पाठशाला घर में हो तो बार बार सफाई करनी पड़ेगी ना। भामा, मैं सोच रहा था कि जब तक तुम्हारा प्रसव ना हो तब तक हम किसी को काम पे रख लेते हैं। घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और विद्यालय का काम भी हो जाएगा। किसी को रखना महंगा होगा ना, अपने गुजारे के लिए ही पैसे कम पड़ते हैं। असंभव कुछ भी नहीं भामा, अगर हम सोचेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। चलो मैं वो रख देता हूं वहां पे। साई, 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 आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं अपनी लक्ष्मी की सारी बात सुनता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तात्या तो अपने घर पर है और बाकियों के बारे में पूछो ही मत साई। कोई भी खेलना कूदना नहीं चाहता है, जब देखो सोते ही रहते हैं। सब आलसी हो गए हैं, केवल उसी समय जगते हैं और खुश होते हैं जब मोती काका उन्हें वो मीठी गोलियां बेचने आते हैं। पता नहीं क्या जादू है उन गोलियों में, सब खाने लगे। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आते हैं सबके पास इतनी महंगी गोली खरीदने के लिए। जानते हैं साई, कल गोपाल अपने आई से लड़ रहा था पैसों के लिए। तुमने वो मीठी गोली नहीं खाई? अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मुफ्त ही क्यों ना हो। और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिसे पाना मेरे लिए संभव ना हो। काश बड़े भी तेरी तरह सोच पाते, समझ पाते। साई, क्या वो हमेशा ऐसे ही आलसी बने रहेंगे? नहीं लक्ष्मी, हमेशा नहीं, बस कुछ दिन और। अरे अरे रुक, कहाँ घुसा जा रहा है मुंह उठाकर? यहाँ तो कोई सिर्फ कुलकर्णी सरकार से मदद के लिए ही आता है ना? क्या है ये जो उठाने के लिए इतनी जल्दी मचा दी तुमने? ये मीठी गोलियां हैं। मीठी गोली? दादा नहीं खाते ये सब। ला मुझे दे। कुलकर्णी सरकार की बहन, इन्हें गोलियां कैसे दे सकता हूँ? दे ना। नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। हाँ? कुलकर्णी सरकार की बहन को मना कर रहा है, और वो भी सरकार के घर में आकर। दे, अरे दे ना। बेचने के लिए नहीं है। हे भगवान, ये तो गटक गई। अगर कुलकर्णी सरकार को पता चल गया तो? वाह, अच्छी है गोली। अरे नहीं, चुप। ला और दे।
हरिओम। तो अंदर चल। क्या कहा था मैंने तुम्हें, केवल रात में आया कर। रात का इंतजार कैसे करता सरकार? खबर ही ऐसी है। कल रात सलीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और साई ने दवा दी। अरे ओ, तो वो पहुंच गए साई तक। हाँ सरकार। मेरी बात ध्यान से सुनो। सलीम का उपचार साई कर रहा है, ये पूरा गांव जान गया है। और यदि सलीम को कुछ होता है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा साई। समझ गया सरकार। मैं सलीम को अधिक से अधिक गोली खिलाने का प्रयास करूंगा। अरे ओम, तो प्रयास नहीं करेगा, तुम्हें यह करना होगा। और यदि तुमने ये नहीं किया तो जानता है इसका परिणाम क्या होगा। याद है ना, सरकार ने तुम्हें गांव के बाहर अफीम बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। सरकार तुम्हें उसी समय जेल भिजवा देते। तुम्हें इसके लिए छोड़ रखा है कि तुम हमारा काम कर सको। तुमने मेरा काम कर दिया ना मोती, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम अफीम बेचते हो। और तुमने काम नहीं किया तो अंग्रेज सरकार से कहकर फांसी दिलवाऊंगा तुम्हें, फांसी। सुनो, खंडहर के आसपास मंडराते रहना। तुम्हारा अंतिम पड़ाव खंडहर है। हरिओम। जी सरकार। अब देखता हूं साई कैसे बचाता है अपने भक्तों को बुराई के जाल से। हरिओम हरिओम हरिओम। अगर सरकार ने अपनी बहन को इस हालत में देख लिया तो मेरी खाल खींचकर भूसा भरवा देंगे। पहले से बहुत बेहतर है साईं। कल रात आपके जाने के बाद उल्टियां तो बहुत हुई, लेकिन उसके बाद गहरी नींद सो गए। अच्छी बात है। आज उसे आराम करने के लिए कहना। दवा की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन परहेज करे। जी साईं। साईं, माधव, ये आपके लिए। स्वच्छता का जो पाठ आपने कल हमें पढ़ाया, आज उसका असर गांव में देखने को मिला। कुछ लोग मोहल्ले की साफ सफाई कर रहे थे। माधव, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो बेझिझक होकर कहो। साईं, आपके पास आसपास के गांव के लोग तो आते रहते होंगे ना? तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसा हो जो मेरे विद्यालय का कुछ काम, मेरा मतलब मेरे घर के काम में कुछ मदद कर दे तो। दरअसल भामा ऐसी हालत में घर का पूरा काम नहीं कर पाती, लेकिन
आप मेरी हैसियत तो जानते ही हैं ना। मैं माधव, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। मजबूरी होगी, लेकिन उस मजबूरी से इतना भी विवश मत हो जाना कि सही और गलत में भेद ही ना कर पाओ। जी साईं, आज्ञा दीजिए। अल्लाह मालिक। क्या हो गया है चिवताई को? वहीनी। हाँ चिवताई। खीर। हाँ देती हूँ चिवताई, पहले ये सारा तो खत्म कर लीजिए। ये सब तो खत्म कर लीजिए। वहीनी। हाँ चिवताई। खीर बन रही है चिवताई, जैसे ही बन जाएगी वो भी देती हूँ आपको। वो भी देती हूँ। वहीनी। हाँ बोलिए ना चिवताई। वहीनी। वहीनी। मैं जानता हूं अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। सलीम, सलीम, कल तुम आए नहीं, इसलिए मैं ही चला आया। माफ करना, वो क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए। अरे क्या सलीम भाई, पैसे क्या कहीं भागे जा रहे थे? आज नहीं तो कल दे देना। क्या हो रहा है ये? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? ठीक है। कोई और तरीका सोचना होगा। बंदूक रख दीजिए इसे। चिवताई, हाँ चिवताई, कहीं सच में गोली चल गई तो? गोली तो चलेगी। बंदा जी, मुझे डकैतों को अपनी गोली से छलनी करना है। अब समझो तुम दोनों डाकू और ये कहीं चिवताई को किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया? अब गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, बंदा खाना मिलेगा तुम्हें, और अगर चाहो तो रात में रुक भी सकते हो। काम विद्यालय की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बच्चों के लिए पानी भर कर लाना होगा। ये तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अब ये जगह बड़ी शांत है, मैं सब कुछ करूंगा। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता, तो तुम बता दो कितना लोगे? अब
मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं लूंगा मतलब? रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? सच पूछिए तो आपको काम करने के लिए एक आदमी चाहिए था और मुझे रहने के लिए एक ठिकाना। मुझे तो लगता है कि भगवान ने बस इसीलिए हम दोनों की भेंट करवा दी। क्या आप सच में तनख्वाह नहीं लोगे? हाँ, सच में। मैं कभी पाठशाला नहीं गया। अगर यहां रहकर मैं कुछ सीख सका तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सच कहा तुमने, भगवान ने ही हमारी भेंट कराई है। ठीक है, चलो तुम्हारा सामान अंदर रख देता हूं। ये मेरी बहुत ही कीमती पोटली है। साई, यहाँ आने से पहले सलीम के घर गया था, उसके हालचाल पूछने। अब वो ठीक है, सुरक्षित है। लो, आ गए हमारे सेठ जी। सेठ जी और माधव? हाँ, तुम माधव को सेठ क्यों बोल रहे हो? हमारे अध्यापक जी अब दूसरों के सेठ बनना चाहते हैं। साईं, आप सुबह की बात कर रहे हैं ना, जब मैंने आपसे पाठशाला और घर के कामों की चर्चा की थी। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पास एक गरीब इंसान आया, उसे रहने की जगह चाहिए थी और बदले में वो मेरा सारा काम करने के लिए तैयार हो गया, बिना एक पैसा वेतन मांगे हुए। बिना वेतन के? हाँ, सादा और सरल इंसान है। संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मानवता धरती पर बची हुई है ना साईं? चैन से सोते रहो साईं, और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा चैन तुम्हारी नींद उड़ाने वाला है।
क्या चमक रहा है वहां? ऐसे तो अंधेरे में बाघ की आंखें चमकती है। नहीं नहीं, यहां बाघ कहां से आएगा? मेरा भ्रम है। अरे, आज आप इतनी सुबह जग गए? अब कैसी तबीयत है आपकी? आज अच्छा लग रहा है, मैं नहा कर आता हूँ। ये लीजिए, ये आपके कपड़े। या अल्लाह। यहाँ सफाई नहीं की मोती ने। आहो आहो, सुनिए, मोती ने कोई काम नहीं किया है और वो यहाँ है भी नहीं। सब कचरा वैसे के वैसे फैला हुआ है, फिर क्या फायदा उसे रखने का। भामा, अरे कहाँ गया होगा? देखो, बिस्तर तो यही है उसका। सुबह का समय है, स्नान आदि नित्य कर्म करने गया होगा। हो सकता है सोचा हो कि साफ सफाई उसके बाद करेगा। तुम परेशान मत हो, आज जब वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा कि कल पहले साफ सफाई करे, उसके बाद ही बाहर जाए। ठीक है? आहो, आपको मोती पे पूरा विश्वास तो है ना? उसके हाव भाव से मुझे कुछ वो ठीक नहीं लगता है। बिना वेतन के काम करना, ये बात मुझे कुछ खटक रही है। यही तो समस्या है भामा। छल कपट से भरी इस दुनिया में अगर कोई शरीफ, ईमानदार आदमी हमें मिल जाए तो हम उस पर गाहे बेगाहे शक करने लगते हैं। बड़ी मनमानी करता है ये मन। ये सिर्फ उतना ही देखता है, उतना ही सुनता है जितना इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। इस मन को स्वार्थ के दरीचों से बाहर मत झांकने दो, नहीं तो किसी दिन ये तुमको ही छलेगा। ये देखो, नया माल आया है, पहले से बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए मैंने बचा कर रखा है। लो देखो, खाकर देखो। एक बार खाओगे ना
तो बार बार बोलोगे वाह मोती वाह, क्या गोलियां दी। लो। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब से बीमार हुआ हूँ रेहाना देखभाल में जुटी रहती है, सारा काम ठप पड़ा है और मैंने भी काम करना छोड़ दिया था, तो घर की माली हालत बहुत खराब है। अरे सलीम भाई, मैंने कल भी कहा था आपको, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। ये नया माल आया है, तुम्हें चखने के लिए दे रहा हूँ मुफ्त में। ये लो 2-4 ले लो मुफ्त में। लो, हाँ ये लो खाओ। अगर गलती से 3 गोलियां भी खा ली ना तुमने सलीम मियां, तो इसका स्वाद बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। शुक्रिया, खाकर जरूर बताऊंगा। अब चलता हूँ। हाँ इसका पीछा करके पक्का करना होगा कि इसने गोलियां खाई या नहीं, क्योंकि जब ये खाएगा तभी मेरा काम बनेगा। कुलकर्णी सरकार मुझे इतना पैसा देंगे कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी और जान बचेगी सो अलग। बस तब तक साईं की नजर उस पोटली पे ना पड़े। अरे साई तो नहीं है, लगता है भिक्षाटन के लिए निकल गए। ये पोटली तो मोती की है, यहाँ कैसे आ गई? मोती तो घर पे है नहीं, बिस्तर घर पे, पोटली यहाँ। मुझे तो इस आदमी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह मालिक। कोई मालिक वालिक आज इसे बचाने नहीं आएगा। आज पूरी शिरडी के सामने इसकी वो बेइज्जती होगी, ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अंता जी, मुंह तो तब दिखाएगा जब ये शिरडी में रहेगा। इसे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और डंडे मारेगी वो अलग। क्या बैरागी, क्या हालचाल? खंडर में सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं, बहुत दिनों से कोई भोज वोज नहीं किया तुमने। द्वारका माई में लोग जो कुछ भी भेंट लेकर आते हैं उस पर तो सभी का अधिकार होता है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उपचार करने के बदले में जो लोग तुम्हें दूध, घी, चावल, सब्जियां वगैरह देते हैं, उन वस्तुओं को द्वारका माई में आने वाला कोई भी व्यक्ति खा सकता है? क्यों नहीं, आप खाना चाहते हैं? हम खंडर में क्यों आए कुछ भी खाने के लिए? हमें कुलकर्णी सरकार के वाड़े से सब मिलता है। अल्लाह मालिक। अंता जी, एक बात बताइए। पूछिए पंता जी।
साई का कारावास तो तय है। वो तो है। अगर साई के कारावास के बाद आप साई की वेशभूषा बनाकर खंडर में बैठने लगे तो सोचिए क्या होगा। बाहर गांव से आने वाले लोग ये तो नहीं जानते हैं ना कि साई दिखता कैसा है। हम लोग किसी भी पेड़ की पत्तियां और जड़ी बूटी को औषधि के रूप में बांटते रहेंगे और चढ़ावाते रहेगा। वाह बंता जी, इस छोटे से शरीर में बड़ी बुद्धि भरी हुई है। शाम तक हमारा कब्जा होगा उस खंडर पे। एक गोली भी खा लेता हूं, उसके बाद दोपहर में खाऊंगा। अब्बू, ये आपकी मुट्ठी में क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो कपड़े धो रही है। अच्छा, ये ले जा कपड़े और अम्मी को धुलने के लिए बोल। जा। आखिर में लत तो लत है, एक बार लगी फिर कहां छूटती है। अब दूसरी वाली खा सलीम, दूसरी गोली खा। अरे जल्दी कर सलीम, जल्दी कर। जितनी जल्दी तेरा किस्सा खत्म, उतनी जल्दी मेरी कहानी शुरू। इन गोलियों को कहीं छुपा देता हूं। बिना पैसे लिए मोती और गोलियां नहीं दिखा। कहां छुपाऊं? क्या रख रहे हैं इसमें? कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। नहीं, दिखाइए मुझे क्या है। अरे ये देखो, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। साईं ने जो कहा है ना, उसका पालन कीजिएगा। बाहर की उटपटांग चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। मैं जरा बाहर से आती हूँ। इसने अगर ये गोलियां देख ली तो मुझे खाने भी नहीं देगी। अभी खा लेता हूं। अब तो सूरज डूबने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तबीयत इतनी नाजुक होने पर भी 3 गोलियां खा ली तुमने। ऐसी स्थिति में तुम्हारा बच पाना बहुत मुश्किल है सलीम मियां। पता नहीं सर क्यों भारी हो रहा है मेरा, इतना दर्द भी हो रहा है। अरे बाप रे, चिवताई तो बाहर ही है। इनके पास बंदूक हुई तो? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? सुना मैंने। यहाँ आओ। तुम कुछ बंदूक की बात कर रहे थे ना? क्या वो आपके पास है? बंदूक दादा की है। दादा की चीजों को हाथ लगाती हूँ क्या मैं? तो कल आपने
वो बंदूक क्यों उठाई थी? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों लेने लगी बंदूक? सुनो, वो कल आदमी आया था ना दादा से मिलने, वो कहीं दिखा तो उसे ले आना यहाँ पे। उसके पास वो गोलियां थी, बहुत मजेदार थी वो। मुझे और चाहिए। क्या वो गोलियां आपने खाई थी? हाँ। मैंने नहीं खाई सरकार, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती छीन ली और खा ली। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। सरकार गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगी। सरकार एक अच्छी खबर है सरकार, एक अच्छी खबर है। बोल। मैंने अपना काम कर दिया सरकार। अंततः वो दिन आ गया। उस दिन की न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहा था मैं। वो पोटली खंडर में ही है ना? हाँ सरकार। अब घंटे 2 घंटे की प्रतीक्षा शेष है मोती। बीच में सलीम का स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। उसके पश्चात योजना अनुसार तुम द्वारका में पहुंच जाना। हरिओम। जी सरकार। हाँ सरकार, उसके बाद आप अपने वचन अनुसार मुझे ढेर सारा धन देंगे ना? हरिओम हरिओम। चिंता मत कर मोती, चिंता मत कर। एक और उस ढोंगी को पुलिस पकड़ के ले जा रही होगी। दूसरी तरफ मैं तुम पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रहा हूंगा। हरिओम। सरकार। जाओ साईं जाओ, वापस जा रहे हो ना अपने द्वारिका माई में। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। आज शिरडी में अंतिम दिन है। जाते जाते बच्चों से और थोड़ा पैसा कमा लो। उस रास्ते गए थे, यहां कैसे आ गए? बहुत खुश लग रहे हो तुम। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई? माँ? हाँ माँ, हाँ तुमने उस दिन जो मुझे दवाई दी थी ना, वो मैंने माँ को खिला दी। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। झूठा है तू। औषधि की पुड़िया तूने किसी को नहीं दी। देना और खिलाना तो दूर, तूने उसे खोल कर भी नहीं देखा। क्योंकि अगर खोल कर देखता तो जान जाता कि वो पुड़िया खाली थी। खाली थी?
मेरे बच्चों से दूर रहना। तुमने सुना मैंने क्या कहा? दूर रहना मेरे बच्चों से। बच्चों, मैं क्यों घबरा गया? ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसका तो भविष्य अब मेरे हाथ में है। अली के अब्बू, नहाकर भी कोई सोता है क्या? सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए उठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अली के अब्बू, अरे उठिए ना, भूख नहीं लगी आपको? अली के अब्बू सुनिए, क्या हो गया इन्हें? अली के अब्बू, अली के अब्बू, या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? अली के अब्बू, सुनिए, अली के अब्बू, अली के अब्बू, अली, सुनिए, क्या हुआ अम्मी? बेटा जल्दी से दौड़ कर ना भाई साहब को और अप्पा जी को बुला कर ला। ठीक है अम्मी, उठिए, उठिए ना। क्या इसने कुछ खाया है? नहीं साईं, साईं ये क्या हो गया? आपके शरीर में जो आता है वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। मेरे लिए क्या हो गया साईं? तो तुमने फिर वही किया? मैंने क्या किया? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरे घर आए थे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए? जैसा बोगे
वैसा ही काटोगे। याद रखना, अपने कर्म के फल से कोई नहीं भाग सकता। साईं आप ये क्या कह रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे। और इसने क्या किया है? मैं बताता हूं। हरिओम। थानेदार जी गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को, बंदी बना लीजिए इसे। मादक वस्तु बेचता है ये। मेरे बहन को भी बेची इसने। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरिओम। ये मत भूल कि मैं वैद हूं। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं घर पर था, चू को रोक पाया ऐसे मादक पदार्थ के सेवन करने से। अन्यथा अधिक मात्रा में इसका उपभोग जानलेवा साबित हो सकता था उसके लिए। तुम जिम्मेदार हो मेरे घर की तबाही के। थानेदार जी, इस गांव में सलीम सिर्फ अकेला नहीं है, ऐसे कई लोग हैं तो पिछले कई महीनों से सलीम जैसा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। तुम सब मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। मैंने तो वही किया जो मेरे मालिक ने मुझे करने के लिए कहा। कौन है तुम्हारा मालिक? मालिक मुझे बचा लीजिए मालिक मुझे बचा लीजिए। साई तुम्हारा मालिक है? हाँ, साई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो और इनके पास अधिक से अधिक लोग इलाज के लिए आए। हरिओम। झूठ बोल रहा है ये। साईं भला ऐसा क्यों करेगा? और सब जानते हैं कि साईं लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। साईं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। साईं तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो कि झूठ बोल रहा है ये? हरिओम हरिओम। साईं का चुप रहना उसकी स्वीकृति है। आज सबके सामने इसकी वास्तविकता आ गई है। मैं पहले से जानता था ये ढोंगी है, पाखंडी है, जादू करके लोगों को सम्मोहित करता है, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन आज तो पानी सिर के ऊपर चला गया है। इसने मेरे शिरडी वासियों को नशे की लत लगाई है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। थानेदार जी, इस धूर्त को दंड मिलना चाहिए। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। देख लिया आपने? अपने बचाव में कहने के लिए इसके पास एक शब्द नहीं है। पहले तो इसने सलीम को मृत्यु के द्वार तक ढकेल दिया और अब देखिए उपचार करने का नाटक कर रहा है। हम उस व्यक्ति पर विश्वास कैसे करें जिसका खुद कोई दीन ईमान नहीं है? ये अवश्य खुद को बचाने के लिए साईं पर आरोप लगा रहा है। पूछिए इससे, इसके पास कोई सबूत है इस आरोप को सिद्ध करने के लिए? सबूत है मेरे पास।
क्या सबूत है तुम्हारे पास? साई, वो पोटली कहाँ है? जब ये उस पोटली के बारे में बता रहा है तो इसे ही पता होगा कि वो पोटली कहाँ है। जाओ लेकर आओ वो पोटली। हाँ। नहीं है यहाँ। देखा, पकड़ा गया ना इसका झूठ। नहीं मिला ना सबूत? इसका मतलब ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है, अपना दोष साईं पर मरने की कोशिश कर रहा है। साईं एक संत है, हम सब जानते हैं कि साईं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हम इस नशे के व्यापारी की बात सुनी क्यों रहे? बस्तीन का सांप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पीले रंग की पोटली थी वो, उस पर हरी धारियां थी। लगता है खेल खेल में बच्चे इसे पाठशाला से उठा के ले आए और वापस रखना भूल गए। मैं इसे वापस घर में रखती हूँ। पीले रंग की पोटली? हाँ हाँ, याद आया। वो मुझे द्वारका माई में मिली थी, तो मैं उसे उठा के अपने घर ले गई, क्योंकि मोती हमारे साथ रहता है ना। जाओ इसके घर से पोटली लेकर आओ। क्या तुम इसे पहले से जानते हो? नहीं, मैंने इसे सिर्फ अपने घर में सराय दिया था, और तब मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। गलती सिर्फ और सिर्फ इसी की है, दोषी यही है। ये बस साईं को फंसाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। हरिओम। जो आदमी इस गांव का नहीं है वो बिना किसी के सहायता इतना बड़ा कांड कर ही नहीं सकता है। मुझे पूरा विश्वास है थानेदार जी, ये माधव साईं के साथ मिला हुआ है। हाँ, इस पूरे कांड में मैं, साईं और माधव तीनों बराबर के भागीदार हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अध्यापक हूं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगा? कुलकर्णी सरकार, आप तो मुझे भली भांति जानते हैं। हरिओम। मेरे लिए हर संबंध से बड़ा है शिरडी का हित, शिरडी की मर्यादा, शिरडी का संरक्षण। और जहां तक रहे तुम्हारे वेतन की बात, तुम्हें तो इतना वेतन मिलता ही नहीं है कि तुम नौकर रख सको। सरकार, मैंने इसे नौकर के रूप में नहीं रखा था, ये मेरे यहाँ मुफ्त में काम कर रहा था। नहीं नहीं, मैं मुफ्त में क्यों काम करूंगा? मुफ्त में कौन काम करता है? मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। साईं ने मुझे द्वारका माई के आसपास निवास करने को कहा, इसलिए मैं माधव के घर पे निवास कर रहा था। अध्यापक जी, हमें आपको भी गिरफ्तार करना होगा। साई के सहयोगी होने के साथ साथ आपके भी सहयोगी होने का सबूत मिल गया है मुझे। क्या? मेरे पति और सहयोगी मोती के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग भूल कर रहे हैं। साई, कुछ बोलिए साई। उस पोटली में क्या था हम जानते भी नहीं हैं। हमने खोल के देखा भी नहीं। कुछ करिए साई। गिरा तो इतना नीचे गिरा कि और गिरने की गुंजाइश ही ना रही।
इस पोटली के आधार पर आप माधव को गिरफ्तार करेंगे। ध्यान से देखो इस पोटली को। क्या ये वही पोटली है जो अध्यापक जी ने तुम्हें रखने को दी थी? हाँ। आपको कैसे पता? क्या आपने इसका सेवन किया है? मर्यादा में रहो। मैं जानता हूं इसका ऐसा सेवन प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। और अगर मैं इसे खा लूं तो आप सबको विश्वास हो जाएगा ना कि इस पूरे प्रकरण से अध्यापक जी का कोई लेना देना नहीं है। और थानेदार जी, इस पोटली के लिए आप अध्यापक जी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। क्या तुम इसे सच में खाने वाले हो? नहीं साई। ये क्या किया आपने? मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, साईं, आप ठीक हो गए? मेरे शौहर का सारा विष अपने कंठ में धारण करके आपने इनकी जान बचा ली साईं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया साईं। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पूरे बदन में जैसे जलन हो रही है।
साईं, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साईं, जैसे सलीम के शरीर से विष निकालकर आपने उसे बचा लिया। साईं, मुझे भी बचा लीजिए। मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। साईं, साईं, याद है मोती, मैंने कहा था कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। साईं, मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। साईं, मुझे बचा लीजिए। 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 साईं, मुझे माफ कर दीजिए। आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। आप इंसान के रूप में भगवान है। साईं, आप इंसान के रूप में भगवान है आप। माफ कर दीजिए मुझे साईं। भगवान बाहर नहीं, इंसान के अंदर वास करता है। तुम्हारे अंदर भी है मोती, लेकिन तुमने उसे भुला दिया है। अगर उसे फिर से पाना चाहते हो तो अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। हरिओम, बस हो गई तुम्हारी नौटंकी। थानेदार जी, इसे मेरे नजरों के सामने से नहीं चाहिए। अब अपने पापों का प्रायश्चित करना कारावास में ले जाइए इसे। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम ही ने लोगों को नशे की गोलियां बेची है यहाँ? हाँ, मैंने बेची है नशे की गोलियां सब। इन दोनों का कोई हाथ नहीं। ले चलो इसे। हरिओम। काल काम तक काल है, बुरा न कीजे कोई, भले भलाई पेल है, बुरे बुराई होई। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसीलिए किसी का भी कभी बुरा न करें। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ही होता है। ये शिरडी गांव भी है ना? हाँ। अच्छा भाई, ये द्वारका माई जाने का रास्ता किधर से है? पहले ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ। सुना है द्वारिका माई में एक साईं नाम का आदमी रहता है जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। हाँ, एक फकीर रहता है खंडर में।
वैसे तुम्हारी समस्या क्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्या बताऊं, इस समय तो भाग्य काम ही नहीं कर रहा है। जी जान से मेहनत करता हूं, लेकिन कोई कदर ही नहीं करता। नौकरियां बदल बदल कर परेशान हो गया हूं। शायद साईं ही कोई रास्ता दिखा पाए। द्वारिका माई है कहाँ? पंता जी कहते हैं साईं के भक्तों की मदद नहीं करनी चाहिए। अभी इसे मजा चखाता हूं। इस तरफ, इधर इधर। जाओ जाओ जाओ, साईं उधर ही है। उधर? जाओ। धन्यवाद। अंता जी, द्वारका माई तो इस तरफ है, तो आपने इसको इस तरफ क्यों भेजा? साईं को ढूंढते ढूंढते वो खुद खो जाएगा। माँ, धैर्य रखो, मैं बात करती हूँ ना उनसे। खाना अच्छा लगा? आवासीय विद्यालय से आने के बाद केशव घर पे ही है, उसे गांव के पाठशाला में भेजना चाहिए ना? कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जितना आवश्यक है उतना तो मैं ही पढ़ाऊंगा उसे। आखिर करना क्या है उसे? जो मैं करता आया हूं वही करना है उसे आगे जाके। साहूकारी करना, खेतों की देखभाल करना, और अगर संभव हुआ तो औषधि कैसे बनाते हैं उसकी कला भी उसे सिखा दूंगा मैं। लेकिन क्या ये केशव के लिए सही है? मेरा मतलब है कि क्या केशव कर पाएगा? बहुत सरल स्वभाव का है ना वो। तुम जिम्मेदार हो इसके लिए, दोषी तुम हो, तुम। सरल स्वभाव कहां है? केशव के स्वभाव को परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। उसे यह समझाना आवश्यक है कि उसके पिताजी जो कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं। आगे जाके कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना है उसे। उसके लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना होगा। हरिओम। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम केशव के लिए सही मार्ग ढूंढ लें, वो रास्ता जो उसकी नियति है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। साईं, कई दिनों से मुझे धुंधला धुंधला नजर आता है। आप कृपा करके ऐसी दवाई दें जिससे कि मैं साफ साफ देख सकूं। तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर उगते हुए सूरज को देखा करो, इतनी देर कि 100 की गिनती पूरी हो जाए। ईश्वर ने चाहा तो 1 सप्ताह में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। बड़ा विचित्र उपचार है साईं का। साईं के इलाज करने का तरीका अनोखा, अनूठा और अनसुना है, इसलिए विचित्र तो लगेगा ही। सचमुच बहुत तकदीर वाले हैं हम। साईं जैसा वैद्य, उनके जैसा मददगार हमारे साथ है। और देखिए ना, आसपास के गांव से लोग साईं के पास आते हैं इलाज के लिए। लेकिन सब लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग तो ये द्वारिका माई यही है क्या? अरे कोई तो बोलो, बड़ी देर से भटक रहा हूं। हाँ भाई, यही है द्वारका माई। पानी, कोई पानी पिला दो।
बस एक भामा और माधवी है जो सुबह आके ये मटका पानी से भर के जाते हैं ताकि द्वारका माई में कोई भी आए तो पानी तो पी सके, लेकिन मटका खाली होने के बाद कोई इसे भरता ही नहीं है। यहाँ आसपास कोई नदी, तालाब या झरना है ही नहीं जहां से ये लोग पानी भर सके। साईं, 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 क्या हुआ साईं? हाँ? मोहनी, 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 पानी, पानी, पानी। पानी चाहिए बेटा? रुक, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, बाला को बहुत प्यास लगी है। पानी तो खत्म हो गया। क्या? किसी के पास पानी है? भाई साहब, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं है भाई, मेरी मटकी भी खाली है। मेरा बेटा भी बहुत प्यासा है। बाला, कुछ दूर और जाते हैं, शायद पानी मिल जाए। हाँ बेटा, चल। भाई साहब, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? नहीं भाई, जो था वो खत्म हो गया। लेकिन भाई जा कहाँ रहे हो? शिरडी जा रहे हैं। सुना है वहाँ पे साईं नाम का एक फकीर रहता है जो लोगों का इलाज करता है और उनकी समस्या और परेशानियों को भी दूर करता है। हाँ, उनके बारे में सुना है मैंने। 1 साल से हमारा गांव बहुत मुसीबत में है। पहले महामारी आई, उसमें कई लोग मारे गए। लोगों ने जो कमाया था वो सब बीमारी में चला गया। उसके बाद डाकुओं का प्रकोप टूट पड़ा। जो कुछ भी बचा खुचा था वो सब लूट के लेके गए। एक के बाद एक मुसीबत टूट रही है हम लोगों पर। बस एक आखिरी उम्मीद लेकर साईं से मिलने जा रहे हैं। शिरडी तो बहुत दूर है, अभी कैसे सफर करोगे इसे भूखे प्यासे? आपका घर होगा ना पास में, थोड़ा सा पानी का इंतजाम कर दीजिए। जितना दूर यहाँ से शिरडी है उतना ही दूर मेरा गांव भी है। तो आसपास कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई नदी, कुछ तो होगा। नगर जिले में इस साल अकाल पड़ा है। पहले ही पानी की किल्लत रहती थी, ऊपर से ये सूखे की मार दुगनी हो गई। दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। चलता हूँ। बाला, मेरे बच्चा, हे भगवान, बेटा, क्या हो गया इसे? क्या हुआ बेटा? हे भगवान, मेरा बच्चा। बाला, उठ बेटा। साईं, क्या हम लोग तुम तक पहुंच भी पाएंगे? ये अचानक आपको क्या हो गया साईं? साईं, हमने तो आज तक साईं की ऐसी हालत कभी नहीं देखी। अहिल्या ताई, साईं की तबीयत ठीक नहीं है, उसे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अभी देती हूँ भाईजान का। भाईजान का ये लीजिए, मैं भी आती हूँ आपके साथ। क्या हुआ भाईजान का? साईं की तबीयत ठीक नहीं है, उसे पानी की जरूरत है। क्या साईं की तबीयत ठीक नहीं है? चलो हम भी चलते हैं पानी लेने। अरे रेखा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? साईं बीमार है, उन्हें पानी की जरूरत है। साईं, पानी लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये लो साईं, पानी पियो। मैं ये पानी नहीं पी सकता। मतलब? ये पानी नहीं भाईजामा। साईं, क्या खराबी है इस पानी में? साईं, पानी लीजिए साईं। हाँ, पी लीजिए साईं। साईं, पानी पी लीजिए साईं। साईं, पानी। साईं, पानी। साईं,
सही। साईं, देखिए आपके लिए सब पानी लेकर आए हैं, पानी पी लीजिए साईं। मुझे ये पानी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये पानी। वो देखो, उन लोगों के पास है पानी। हाँ चलो चलो। साहब, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है साहब, थोड़ा सा पानी मिलेगा साहब? Tell them, we won't give them water. हटो सामने से, भागो यहाँ से। साहब, हमें नहीं, इस बच्चे को पानी चाहिए। दया कीजिए साहब, ये बेचारा बेहोश हो गया, दया कीजिए। कहा ना कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पानी मांग रही थी वो, छीना तो नहीं था, तो फिर क्यों धक्का मारा? ये तुझे भी धक्का दूं क्या? बच्चा मरता है तो मरने दे, चल हट सामने से, भिखारी कहीं का। थोड़ा गाड़ी आगे ले, अगर ये लोग आगे से ना हटे तो कुचल दे इन लोग को। चलो। खबरदार, कोई भी आगे नहीं आएगा जब तक मेरा बच्चा पानी नहीं पी लेता। तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। What the hell? Who are these people? What they want? खबरदार, जो पानी को हाथ लगाया तो ये सरकारी पानी है, तुम लोग इसको लूट रहे हो, परिणाम बुरा होगा। क्या इस देश में इतने बुरे दिन आ गए कि पानी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया है? सरकारी संपत्ति कब से बन गया पानी? हाँ, अगर पानी दे देते तो मैं आपको हानि नहीं पहुंचाता। आखिर ये मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी का सवाल था। चलो
Useless people. I think they were rebels. I don't spare them. सीधा साई, साई, क्या साई ने पानी पिया? साईं, ये सब लोग आपके लिए पानी लेकर आए, फिर भी आप पानी पीने से इनकार कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है साईं, आप पानी क्यों नहीं पी रहे? इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो कौन सा पानी चाहिए तुम्हें, कहाँ का चाहिए, मुझे बताओ, मैं मंगवाती हूँ। मैं पानी पीऊंगा तो सिर्फ नीम गांव के बाबा साहब केलकर के हाथ से। अन्यथा नहीं। फिर चाहे ये प्यास मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। बाबा साहब से मिलने आया हूं। ठीक है, रुको। उन्हें इंतजार करने को कहो, मैं शीघ्र उनसे मिलूंगा। मेरा सब ले जाओ इसे। सुबह हुई नहीं कि खैरात मांगने आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? छोटे सरकार, चंदू बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो बाबा साहब से पैसे मांगने आया हूँ। चंदू तुम्हारा बेटा है? चंदू मेरे गधे का नाम है, लेकिन बेटे से कम नहीं है। मेरे बुढ़ापे का सहारा है वो। मैं कुम्हार हूँ और चंदू को मेरे हर ग्राहक के घर का पता है। बहुत समझदार है वो। ठीक है ठीक है, तुम्हारे गधे का गुणगान सुनने की इच्छा नहीं है मेरी। तुम जाओ यहाँ से अभी, पिताजी व्यस्त है। मैं कब आऊँ छोटे सरकार? क्यों, यहाँ आना जरूरी है? क्या नीम गांव में यही है घर है मांगने के लिए? हाँ छोटे सरकार, बाबा साहब ही तो हम दुखियों का सहारा है, वो सबकी मदद करते। क्या हुआ वामन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। पिताजी, जिन लोगों की आप मदद करते हैं ना, वो मदद के नाम पर आपसे पैसे लेकर हमें चूना लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटे, वो लोग गरीब हैं और हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम उनकी मदद कर सके। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब आपको मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठे। जिसके पास पैसे की कमी होती है उनको हमारा ही घर नजर आता है। तुम चाहते क्या हो, ये बताओ। पिताजी, मैं चाहता हूं कि ये सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। यहां आने वाले लोगों से मैं निपट लूंगा। आप दूसरों की परेशानियों को छोड़कर खुद आराम कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। अब तुम बड़े हो गए हो और वकील बन गए हो। तुमसे बहस में तो जीत नहीं सकता, लेकिन जीवन का अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है। और मैंने तो जीवन में यही सीखा है कि असल धन वो है
जो बांटा जाए। साधु संत भी यही कहते हैं। उन ढोंगी साधु संतों ने अपने हित साधने के लिए ऐसी बातें समाज में फैला रखी है। जब गरीबी इतनी ही बड़ी समस्या थी तो भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? जब भगवान को ही गरीबी स्वीकार है तो हमें क्या परेशानी? बताइए, ये लोगों के कर्मों की देन है पिताजी। ये गरीबी कभी कम नहीं होगी। ये समाज ऐसे ही रहेगा। सच तो ये है कि गरीबी सामाजिक से ज्यादा मानसिक रोग है। अब चादर से बाहर पैर पसारेंगे तो गरीबी तो आएगी, पैसा बर्बाद करेंगे तो दुख तो होगा। पैसा कमाने और बचाने से बढ़ता है पिताजी। उम्मीद करता हूँ एक न एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। नीम गांव के केलकर साहब, ये वही है ना जो दान और पुण्य के लिए मशहूर है? हाँ वही। उन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन सुना है जब से उनका बेटा पढ़ लिख कर वापस आया है वहां से भी पानी आ जाएगा। अरे तुम ये पानी तो पी लो, देखो तुम्हारे होठ कैसे सूख गए हैं। वाह सामा, मेरी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी। मुझे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। कैसी हट है ये साईं? मैं अभी इसी समय नीम गांव जाऊंगा। अब कुछ खाऊंगा या पीऊंगा तो सिर्फ बाबा साहब केलकर के हाथ से। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।